यार राहुल, हम और कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? जब तक तुम्हारे पति को हम पर शक नहीं हो रहा। क्या मतलब? तुम चाहते हो मेरे पति को हमारे बारे में पता चल जाए और वो हम दोनों की जान ले ले? तुम्हें क्या लगता है मैं उसे ऐसा करने दूंगा? बेबी, बस कुछ दिन और रुक जाओ, फिर मैं तुम्हारे पति को रास्ते से हटा दूंगा और हम दोनों एक लंबे टूर पर चलेंगे। राहुल, ये करना सही तो होगा ना? अगर किसी को पता चल गया तो? बेबी, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना। ओह राहुल, आई लव यू। तभी सामने एक नीला ड्रम लुढ़कता हुआ आता है। ये क्या है? एक मामूली ड्रम है, रुको मैं इसे साइड कर देता हूँ। थोड़ा संभल कर राहुल, कहीं कुछ और ना हो। राहुल उस ड्रम के पास जाता है और उसके अंदर झांकता है, जिसके अंदर कुछ नहीं था। देखा, मैंने कहा था ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तुम बेवजह डर रही थी। चलो चलते हैं। जैसे ही राहुल आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तभी उस ड्रम से एक खूनी हाथ बाहर आता है और राहुल को ड्रम के अंदर खींच लेता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोमल मुझे बचाओ। राहुल को ड्रम के अंदर चिल्लाते देख कोमल अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। राहुल की अजीबोगरीब मौत की खबर टीवी और अखबारों में आती है, जिसे शिमला में बैठे मुस्कान और साहिल देख रहे थे। अरे साहिल, ये तुम क्या देख रहे हो? हम यहाँ अपना हनीमून मनाने आए हैं, ये न्यूज देखने नहीं। मुस्कान, ये देखो, इसे देखकर तुम्हारे भी पसीने निकल जाएंगे। ऐसा क्या देख लिया तुमने? खबर है कि एक आदमी की लाश एक नीले ड्रम में मिली है, जिसके शरीर के टुकड़े टुकड़े मिले हैं। तो इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? किसी ने अपनी जान छुड़ाने के लिए मार दिया होगा। छोड़ो ना ये सब, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, चलो सो जाते हैं। ठीक है। आधी रात हो चली थी। अचानक साहिल की नींद खुलती है। उसे जोरों की प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए किचन में जाता है, तभी उसे बाथरूम से अजीब अजीब आवाजें आने लगती है। ये आवाज कैसी है? बाथरूम में कोई है क्या? साहिल धीरे धीरे बाथरूम के पास जाता है, जहां से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे मानो कोई कुछ जोर जोर से काट रहा हो। कौन है? कौन है वहाँ? साहिल धीरे कदमों से बाथरूम की ओर बढ़ता है, जहां उसे एक परछाई नजर आती है, जिसके हाथ में एक धारदार हथियार था और वो कुछ काट रहा था। साहिल धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोलता है, तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। वो डर जाता है। कौन है? अरे साहिल, क्या हुआ? तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मुस्कान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अरे बताओ भी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और चोरों की तरह बाथरूम में क्या देख रहे हो? मुस्कान, मैं पानी पीने के लिए उठा था। अचानक बाथरूम से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई कुछ काट रहा है, और शायद बाथरूम में कोई बैठा था, हाथ में एक बड़ा सा छुरा लेकर। क्या? सच में? लेकिन यहाँ तो सिर्फ हम दोनों हैं, तीसरा कोई नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ मुस्कान। चलो देखते हैं कि अंदर कौन है। साहिल और मुस्कान जब बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं तो अंदर उन्हें कोई नजर नहीं आता। हाँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है और ना ही कोई छुरा है। लेकिन मुस्कान, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद किसी को यहाँ देखा है। लगता है तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। साहिल, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे लगता है तुम हमारे पास्ट को अभी तक भूले नहीं हो। अच्छा होगा तुम सब कुछ भूल जाओ, मैं भी भूल चुकी हूँ। लगता है तुम सही कह रही हो। अगले दिन दोनों शिमला घूमकर अब कसोल के लिए निकल जाते हैं। लंबा सफर था, इसलिए रास्ते में आधी रात हो जाती है। साहिल और मुस्कान दोनों गाड़ी में चैन की नींद सो रहे थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। अंधेरी रात में अचानक सड़कों के बीचों बीच एक नीला ड्रम उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और गाड़ी को रोकने के लिए ड्राइवर जोर से ब्रेक मारता है। अरे ड्राइवर, ये कैसी गाड़ी चला रहे हो? तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? हे भगवान,
इतनी अच्छी नींद की ऐसी तैसी कर दी। सर मेरी गलती नहीं है, आधी रात पता नहीं कहां से सड़क के बीचों बीच ये नीला ड्रम आ गया है, इसलिए बचने के लिए मुझे ब्रेक लगाना पड़ा। क्या नीला ड्रम? साहिल और मुस्कान एक दूसरे को देखने लगते हैं और गाड़ी से उतरकर कार के सामने पड़े नीले ड्रम की तरफ देखते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही ड्रम है। हाँ मुस्कान, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? पता नहीं साहिल, चलो यहाँ से चलते हैं, जल्दी निकलो। अरे क्या हुआ सर मैडम, आप इस ड्रम से इतना डर क्यों रहे हैं? रुकिए, मैं इसे साइड करके आता हूँ, आप कार में बैठिए। ड्राइवर कार से निकलकर उस ड्रम के पास जाता है। कार के पास खड़े मुस्कान और साहिल ये देख रहे थे। तभी जैसे ही ड्राइवर ड्रम को हाथ लगाता है, तभी ड्रम में से एक कटा हुआ हाथ बाहर आता है और ड्राइवर को अंदर खींच लेता है। कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। साहिल, ये क्या हो रहा है? मुस्कान, कार में बैठो जल्दी। दोनों में से किसी को भी कार चलानी नहीं आती थी, इसलिए वो डरे हुए कार के अंदर बैठ गए। और जैसे ही नीले रंग के उस ड्रम से आवाज आनी बंद हो गई, साहिल और मुस्कान ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अब क्या करें साहिल? तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। नहीं, मत जाओ, देखा नहीं उस ड्राइवर का क्या हुआ। लेकिन हम ऐसे नहीं जा सकते, रुको, मुझे देखने दो। इतना कहकर साहिल उस ड्रम के पास जाता है जहाँ ड्राइवर का शरीर नहीं था। वो कहाँ गया? क्या हुआ साहिल? अचानक ड्रम से आवाज आती है। कहाँ जाओगे मुझसे बचकर? ये तो उसकी आवाज है। अचानक उस ड्रम से एक डरावनी हंसी की आवाज आने लगती है, जिसे सुन मुस्कान और साहिल के पसीने छूटने लगते हैं और कहानी 20 दिन पहले दोहराई जाती है। अरे साहिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना सौरभ आज घर पर है। क्या वो वापस आ गया? यानी अब मेरा आना जाना बंद? हाँ साहिल, क्या कर सकते हैं, मैं भी तुमसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाती, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सौरभ के जाने का इंतजार करता हूँ। नहीं, क्यों ना हम सौरभ को ठिकाने लगा दें। और वो कैसे? उसको मार कर। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। लेकिन अगर हम पकड़े गए तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आधी रात जब सौरभ खाना खाकर सो जाता है तो मुस्कान चुपके से साहिल को कमरे के अंदर बुला लेती है। अगर सौरभ को मारने से पहले उसकी नींद खुल गई तो हम पकड़ जाएंगे। तुम चिंता क्यों करते हो? मैंने खाने में उसे नींद की बहुत सारी गोलियां मिलाकर दे दी थी, जिससे कि उसकी जान कब जाएगी उसे पता भी नहीं चलेगा। अपनी पत्नी के नापाक इरादे से बेखबर सौरभ गहरी नींद में था। तभी मुस्कान इधर उधर खंजर से उसके सीने पर कई बार वार करती है, जिसकी वजह से सौरभ की जान चली जाती है। मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति सौरभ को बाथरूम में ले जाकर उसके टुकड़े टुकड़े करके एक ड्रम में डाल देती है। लेकिन मुस्कान, इसमें तो बदबू आने लगी थी और लोगों को पता चल जाएगा। उसका भी मैंने इंतजाम कर लिया है। हम इस पर सीमेंट डाल देंगे और पानी में इसे जमा देंगे, जिससे लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो। सौरभ का कटा हुआ सर साहिल अपने साथ अपने घर ले गया और उससे काला जादू करने लगा। हे शैतान देवता, मेरी बलि कबूल कर और मुझे और शक्तिशाली बना दे। पाताल भैरवी है शैतान देवता। एक काला साया सौरभ के कटे हुए सर के आसपास घूमता है और वापस उस मूर्ति में समा जाता है। सौरभ को ठिकाने लगाने के बाद दोनों साहिल और मुस्कान देश दुनिया की सैर पर निकल गए। वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि सौरभ की आत्मा अपना बदला लेने के लिए यहाँ वहाँ भटक रही थी और बेगुनाह लोगों की जान ले रही थी। 20 दिन बाद सौरभ की आवाज सुनकर मुस्कान और साहिल वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जिस ओर भी भागते घूम फिर कर उसी ड्रम के पास पहुंच जाते थे। अब हम क्या करें साहिल, कुछ तो करो।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो एक बहुत बुरी आत्मा बन गया है जो अपना बदला लेकर रहेगा, वरना वो सब तबाह कर देगा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। तुझे क्या लगा मुझे मारकर तू अपने आशिक के साथ बेखौफ होकर घूमेगी? आज मैं तुम दोनों को ऐसी मौत दूंगा जिसके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आसमान में गहरे काले बादल मंडराने लगते हैं और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। सौरभ के शरीर के टुकड़े कभी अलग अलग टूटने लगते हैं तो कभी आपस में जुड़ने लगते हैं। हमें माफ कर दो सौरभ, माफ कर दो। मेरे प्यार का एहसान तुमने मेरे खून से चुकाया है, अब बारी मेरी है। सौरभ से बचने के लिए मुस्कान और साहिल वहां से भागने लगते हैं। साहिल कुछ करो, तुम्हें तो तंत्र मंत्र आता है ना, शैतान की पूजा करते हो ना, कुछ करो अपनी काली शक्तियों से। मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन शैतान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। अचानक सौरभ वहां आ जाता है। जिस तांत्रिक विद्या के लिए तुमने इतनी बेरहमी से मेरी जान ली, आज वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। सौरभ अपना बदला लेने के लिए उन दोनों को भी वैसे ही मारता है जैसे साहिल और मुस्कान ने उसकी जान ली थी। अगली सुबह पुलिस को साहिल और मुस्कान का शव एक नीले ड्रम में बरामद होता है। जब ये खबर सबको पता चलती है तो हर तरफ खूनी ब्लू ड्रम की दहशत फैल जाती है।